हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज में, जहां पर हम आपको एक से एक बढ़िया बेहतरीन जानकारियां देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और सभी प्रकार की जंगली जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं, उनके फायदे और नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि जो जानकारियां हम आपको दें वो आपको अच्छे से समझ आ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज आपको फिर से एक नई जानकारी के साथ परिचित करवाते हैं। दोस्तों, ये जो आप बेल देख रहे हैं, ये बरसात के समय हर जगह पाई जाने वाली बेल है। ये करेला की बेल है। ये देसी करेला की बेल है, जो कि खेतों की बाड़ों में, झाड़ियों में और अन्य दरख्तों में आपको देखने को मिल जाएगी। ये बरसात के समय अपने आप उगने वाला पौधा है। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। इसके पत्ते देखिए ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी जानवर का पंजा हो, जैसे कि शेर का पंजा होता है, वैसे इसकी बनावट होती है। बरसाती सीजन में ये बहुत आयत में अपने आप उगता है। इसकी जो खेती अभी तक नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो कहीं उपलब्ध नहीं होते। ये बरसाती सीजन में अपने आप उगने वाला पौधा होता है। और सर्दी जब अपने प्रचंड रूप पर होती है तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। जब फिर बरसात आती है तो बरसाती सीजन में फिर से ये अपने आप उग जाता है। कच्ची अवस्था में ये जो इसका फल होता है, ये देखिए इसका फल अंडाकार सा होता है। और कई प्रजातियों में इसमें थोड़े कांटेदार सा होता है। जब ये पक जाता है तो पकने पर जो इसमें जो इसके बीज होते हैं वो काले काले हो जाते हैं, और ये थोड़ा सा इसका टेस्ट बदल जाता है, थोड़ा मीठा टेस्ट हो जाता है इसका। लोग इसे डायबिटीज मधुमेह के लिए ज्यादा जानते हैं और इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। अगर इसकी सब्जी या जूस प्रयोग करते हैं तो न केवल इसमें मधुमेह, बल्कि कुष्ठ रोग, कमजोरी, भूख की कमी, जलन, पेट दर्द, बवासीर, पाचन तंत्र की खराबी, योनि रोग, चिड़चिड़ापन और आंखों सहित अनेकों बीमारियों को ये नष्ट करता है। इसके बीज भी जो होते हैं वो तिल्ली, जिगर, श्वास तंत्र एवं घाव को ठीक करने वाले होते हैं। करेला की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। और जो अपने आप उगता है, यानी कि जो वन करेला होता है जो आप देख रहे हैं, इसकी अगर आप सब्जी बनाकर खाते हैं तो आपको बहुत से फायदे होते हैं, बहुत से रोगों से आपको ये दूर करता है। इसका जो वानस्पतिक नाम है मोमोर्डिका सरांसिया होता है। जो इसका फूल है वो कुकुरबिटेसी है। इसको अनेक भाषाओं में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिंदी में इसको करेला, कड़वा करेला, करेली, कराइला, इंग्लिश में इसको बिटर गोर्ड, संस्कृत में पीत पुष्पा, अम्बुवल्लिका, कटिल्लक, गुजराती में इसको करेलू, मराठी में कारली, पंजाबी में करीला, बंगाली में इसको बड़मसिया, जेठवा, तमिल में इसको पावक्काचेड़ी, तेलुगु में इसको काकरा, मलयालम में इसको कायप्पावली, नेपाली में करेला, असम में काकिरिल, उर्दू में करेला। आपके क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इसके बहुत से प्रयोग हैं, तो चलिए आपको इसके प्रयोगों से परिचित करवाते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया हो तो करेले की जड़ का पेस्ट बनाकर 5 ग्राम की मात्रा में उसमें 5 ml शहद मिक्स करके आप लेते हैं तो सर्दी जुकाम कफ की जो भी समस्या है वो आपकी ठीक होती है। पेट के कीड़े होने पर आप 10 ml की मात्रा में पत्तों का रस निकाल लीजिए और उसको प्रयोग करते हैं तो आपके जो पेट के कीड़े हैं वो मरकर बाहर निकल जाते हैं। इसी में अगर आप 2 ग्राम बीजों का चूर्ण भी अगर आप लेते हैं तो भी आपके पेट के कीड़े मर जाते हैं। जिनको दाद खाज खुजली रहती है उसमें पत्तों का रस लगाने से आपके दाद खाज खुजली मिट जाती हैं। जिनको मधुमेह की समस्या है तो मधुमेह के रोग के लिए तो ये समझिए कि रामबाण औषधि है। और लगभग लोग हर जगह देखने को मिलता है कि मधुमेह की समस्या आम हो गई है। तो मधुमेह की समस्या को ये समझिए अचूक दवा है। अगर आप इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं या जूस इसका प्रयोग करते हैं कुछ दिन, तो मधुमेह की समस्या को प्राकृतिक रूप से ठीक कर देता है। या इसके फलों को सुखाकर 3-4 ग्राम पानी या शहद के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं कुछ दिन, तो आपका जो मधुमेह की समस्या है, मधुमेह का रोग है, उसको जड़ से खत्म कर देता है। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, आप करके इससे फायदा उठा सकते हैं।
अगर आपको लीवर की कोई समस्या है, लीवर खराब हो गया है, शराब पीने से खराब हो गया या कैसे भी आपका लीवर डैमेज है, कमज़ोर है, तो 10 से 15 ml करेले के पत्तों का जूस निकाल कर, रस निकाल कर आप प्रयोग करते हैं कुछ दिन, तो आपका जो लीवर होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लीवर सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। पीलिया की समस्या में भी लीवर खराब हो जाता है, तो पीलिया की जिनको समस्या है उसमें 10 से 15 ml पत्तों के रस को बड़ी हरड़ के साथ मिलाकर लेने से आप पीलिया की समस्या से निजात पा सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर ही आपका पीलिया ठीक हो जाएगा। जिनको बवासीर की समस्या है, बवासीर चाहे कैसी हो, खूनी बादी जैस जो भी बवासीर हो, उसमें करेले का प्रयोग बड़ा काम आता है। करेले के पत्तों या फल को उबाल कर काढ़ा बना लें एवं उसमें थोड़ी-सी मात्रा में चीनी या शक्कर मिक्स करके आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो खूनी या बादी कैसी भी बवासीर हो, वो आपकी ठीक हो जाती है, चली जाती हैं। करेले में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, जिसके कारण कफ, कब्ज, पाचन संबंधी जितनी भी पेट की समस्या, खून से संबंधित समस्याएँ हैं, तिल मुहासों या खून दूषित हो गया तो वो सारे सभी प्रकार की समस्याएँ इसके प्रयोग से ठीक होती हैं। करेला अगर आप नियमित प्रयोग करते हैं, तो इसकी तासीर ठंडी होती है, तो आपकी ये जो जितनी भी समस्याएँ हैं, त्वचा या लगभग सभी रोगों में ये आपको काम आता है, फ़ायदा करता है। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और जिनको इन्फेक्शन हो गया है भीतर शरीर में, तो उसमें इसका फल या पत्तियों का काढ़ा बनाकर 15 से 20 ml कुछ दिन अगर आप पीते हैं, तो इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत सुधर जाती है, बढ़िया हो जाती है और शरीर के जो इन्फेक्शन है शरीर में, वो दूर हो जाते हैं। जिनको उल्टी दस्त की समस्या हो जाती है, उसमें इसका जूस निकाल कर आप अगर उसमें थोड़ा-सा काला नमक मिलाकर पीते हैं, तो आपकी उल्टी दस्त की समस्या है वो तुरंत बंद हो जाती है। जिनका रक्त दूषित रहता है, जिसके कारण समस्याएँ पैदा हो गई हैं, तो उसमें आप इसका जूस गाजर के जूस के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। तो आपकी जो समस्या है ये रक्त विषाक्त की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। जिनको हाथ-पैरों में जलन रहती है, उसमें आप इसका रस हाथ-पैरों में लगाते हैं, तो आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। हाथ-पैरों की जलन ठीक हो जाती है। जिनको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल में आप इसका जूस प्रयोग करते हैं, तो आपकी जो फैट जो एक्स्ट्रा फैट होती है, वो भी घट जाती है, मोटापा घट जाता है और कल बैड कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है, वो ठीक हो जाती है। रोग को जड़ से काट देता है। कैंसर रोग में भी इसका जूस फ़ायदा करता है और जिनका गला बैठ गया हो, ज़्यादा बोलने से, चिल्लाने से या कैसे भी सर्दी में जिनका गला बैठ गया हो, तो उसमें 5 ग्राम जड़ का पेस्ट बना लें और उसमें 5 ml शहद के साथ अगर आप प्रयोग करते हैं, तो आपका जो गला है वो खुल जाएगा। सर्दी खाँसी की जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ प्रयोग थे करेला के, आप करके फ़ायदा उठा सकते हैं। करेला बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है और जो मैं आपको दिखा रहा है ये वन करेला है, देसी करेला है, जो कि बहुतायत में बरसात के समय में आपको मिल जाएगा। आप इसका अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं, तो आपके खून को साफ़ करता है, कील मुहासे या जलन या कित बहुत से रोगों में ये काम आता है। त्वचा की सभी प्रकार की, पाचन संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को मिटाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ना करें क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर लगातार आप इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो आपको दस्त की समस्या भी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।